और कुछ टाइम गुजरने के बाद वो कंपैक्शन पीसीस के अंदर क्रैक आना शुरू हुए। हम इसलिए आपको ये बता रहे हैं कि कहीं आप ये गलती आप ना करें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, जब हम घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो उस दौरान जब हम एक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं या ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर ले, उसके बाद हमने जो मिट्टी के ऊपर एक कंक्रीट की लेयर बिछानी होती है, जिसको आम जुबान में कच्चा कहते हैं और टेक्निकल जुबान में उसको पीसीसी कहते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। हम उस पर बात करेंगे कि वो करने से, पीसीसी करने से उसका फ़ायदा क्या है और उसे करने से पहले कौन कौन से काम ज़रूरी हैं। पहले हम बात करेंगे कि कंक्रीट का फ़ायदा क्या है। उसका फ़ायदा यह है कि जब आपका टाइल मार्बल लगना है, टाइल मार्बल से नीचे आपको एक हार्ड कोर चाहिए, आपको एक कंक्रीट चाहिए, एक ऐसी सरफेस चाहिए जिसके ऊपर आपकी टाइल ने बैठना है, मार्बल ने लगाना है। आप डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर टाइल नहीं लगा सकते, आप डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर मार्बल नहीं लगा सकते, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी कंक्रीट की सरफेस मुहैया की जाए। उस मुहैया की जाने वाली जो कंक्रीट की सरफेस है उसको हम कच्चा बोलते हैं। उसमें जो होता है कि प्रॉपर तरीके से एक ठिये लगाए जाएं। तो देसी जबान का लफ्ज़ है ठिया, का मतलब है एक लेवल लगाएं, प्रॉपर पूरे घर में एक लेवल लगाएं, लेवल के साथ आप प्रॉपर कंक्रीट करवाएं। कंक्रीट से पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जब आपका घर का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाए या आपका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाए, वो डिफरेंट वीडियो इंशाल्लाह लिंक में दे देंगे आपको, आप उसको देख सकते हैं कि कच्चा पहले करवाना चाहिए या बाद में करवाना चाहिए, आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। अभी हम बात करें कच्चा। जब आपने आपकी कच्चे की बारी आती है, जब आपने पीसीसी करना है, तो उस टाइम आपको किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि ज़मीन आपकी कंपैक्ट होनी चाहिए। आपकी जो मिट्टी है, ये जो ज़मीन है, सरफ कच्ची मिट्टी है, इसको आपने 100% श्योर करना है कि क्या आपकी कंपैक्शन ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमारी कंपैक्शन ठीक है, आप इसके ऊपर जंपर चलाएं, लेवल करें कंपैक्शन को। टाइम एक टाइम होता है नेचुरल टाइम, एक होता है आपका आर्टिफिशियल टाइम। और नेचुरल टाइम के साथ ऐसी होती है कि आप जैसे जैसे मिट्टी डालते हैं, मिट्टी डालने के बाद यहाँ पे पानी लगता रहता है, लेबर चलती है, तो एक टाइम के साथ नेचुरल तरीके से उसकी कंपैक्शन होती है। एक दूसरा हम करते हैं आर्टिफिशियल कंपैक्शन। आर्टिफिशियल कंपैक्शन में मतलब ये है कि हम एक जंपर मंगवाते हैं, साइड पे कंपैक्टर मंगवाते हैं, कंपैक्टर के साथ प्रॉपर इसको लेवल करने के बाद हम उसको प्रॉपर कंपैक्ट करते हैं। सबसे पहली शर्त यह है, कच्चा करने से पहले सबसे पहली शर्त यह है कि आपने अपनी ज़मीन की आपकी कंपैक्शन चेक करनी है कि क्या आपकी ज़मीन कंपैक्शन ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर आपकी कंपैक्शन ज़मीन की ठीक नहीं हुई, आप उसके ऊपर कंक्रीट कर देते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं। हमारे साथ, हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे हमारे साथ ये ऐसा इशू हो चुका है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रोज़मर्रा हमारा यही काम है। उसके बावजूद भी हमसे भी एक दो जगह पे ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं कि हमने कंपैक्शन चेक की थी, हमें लगा कि कंपैक्शन हमारी ठीक है, हमने पीसीसी करवा दिया और कुछ टाइम गुजरने के बाद वो कंपैक्शन पीसीसी के अंदर क्रैक आना शुरू हुई। हम इसलिए आपको ये बता रहे हैं कि कहीं आप ये गलती आप ना करें। पहले लाजमी तौर पे आप अपनी कंपैक्शन चेक करें। जब आप कंपैक्शन होगी, फिर आप अपनी जो ड्रेसिंग लेवलिंग है, अपने लेवल बराबर करना है मिट्टी का। आपने कोशिश करनी है कि इस तरह के निशान, लेवल के निशान लगा के आपने इस तरह के प्रॉपर एक कंक्रीट के ठिये जो होते हैं ये लगाने हैं। इसके बाद एक मिट्टी का ठिया अपना होता है कि जो आपने मिट्टी की सरफेस बराबर करनी है। मिट्टी की सरफेस आपकी बराबर हो जाएगी, उसके बाद आपने फिर अपने कंक्रीट इस तरह की एक लेवल के निशान लगा के इस तरह प्रॉपर जहाँ पे आपकी कंक्रीट का टॉप आएगा, अपना फिनिश फ्लोर मार्जिन आपने छोड़ना है। फिनिश फ्लोर मार्बल आपका चुगाड़ से नीचे आपका दरवाजा छोड़ के उसके बाद 2-2.5 इंच आपने टाइल मार्बल का मार्जिन देना है। टाइल मार्बल के मार्जिन देने के बाद आपने नीचे कच्चा करना है, पीसीसी करना है। इस कंक्रीट की अपनी जो लेयर है उसको जगह छोड़नी है। लेवल लगाने के बाद आपके जितने भी अंडरग्राउंड की पाइपिंग है, आपकी पीवीसी की पाइपिंग है, पानी के पाइप्स हैं, आपके गैस के पाइप हैं, आपके इलेक्ट्रिकल के पाइप हैं, आपके एसी के पाइप हैं, कि आपने सारी टोटल जितनी भी पाइपिंग है, सारी पाइपिंग को एक दफ़ा चेक करना है। इलेक्ट्रीशियन कह लें कि अपने सारे पॉइंट चेक कर ले, कोई इसका कोई पाइप कहीं पे डैमेज तो नहीं है, कहीं पे उसका रूट रुका तो नहीं हुआ, कहीं पे कोई ऐसा उसका पाइप मिस तो नहीं है। वो अपनी तसल्ली करे, अपने पाइपों को चेक करें। और अभी हम आपको एक दफ़ा रिव्यू कराते हैं। आपने अपने जो पानी के पाइप्स हैं, पीवीसी पाइप है, जैसे ये पाइप्स है, जैसे ये ज़ेरे ज़मीन पाइप्स हैं, कुछ क्रॉस आ रहे होते हैं, क्योंकि सारे पाइप्स आपकी दीवारों में या ऐसी जगह नहीं होती, क्योंकि जब आप घर बना रहे होते हैं कुछ ऐसी जगह होती है कि आपके प्लाट का घर का साइज बड़ा होता है, आपको पाइप बाहर से भी जा सकते हैं, गली से भी जा सकते हैं, मगर यहाँ पे छोटा प्लाट का साइज है, 7 मरले का साइज है, ये 7 मरले हमारे साइडों पे जगह नहीं होती, तो हमें अंदर कोशिश करते हैं कि हम अंदर से जैसे जैसे रूट बनते हैं, आपके पानी के पाइप का प्रेशर लगवाएं प्लम्बर के से।
अच्छा प्रेशर लगाएं, प्रेशर पंप के साथ प्रेशर लगा के उसको चेक करें, प्रेशर बार लगा के प्रेशर को चेक करें कि क्या आपका कोई पाइप लीक तो नहीं। ये ना हो कि आप पीसीसी कर दें और पीसी करने के बाद आपको पता चले कहीं लीकेज हो गया है, तो उसको ट्रेस करना उसको बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि आपको पता ना चले, वो पानी लीक होता है वो आपकी फाउंडेशन में चला जाए या कोई ज़्यादा नुकसान का बायस ना बने। फिर आपका जो इलेक्ट्रिकल के पाइप, जैसे ये इलेक्ट्रिकल के रूट जो बनते हैं, जैसा ये पाइप इलेक्ट्रिकल के पाइप डले हुए हैं, इन पाइप्स को चेक करें सली के साथ। ये पाइप अपने रूट सारा इलेक्ट्रिशियन अपने चेक कर ले। फिर एसी की जो पाइपिंग होती है, एसी की पाइपों को भी साथ साथ चेक करना है कि एसी की पाइप्स आपकी जो ड्रेन पाइप है वो किधर से गुजर रहे हैं और उनका रूट किधर है। एसी की ड्रेन आपने किस जगह पे रखी हुई है, कहीं ये ना एसी की ड्रेन नीचे डैमेज हो जाए, रुकी हो, आप कच्चा कर दें तो बाद में वो तलाश करना मुश्किल है। तो ये सारा प्रोसीजर करने के बाद अगर आप एंटी टर्माइट स्प्रे करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जहाँ पे दीमक है वहां पे एंटी टर्माइट स्प्रे लाजमी करें। कच्चा करने से पहले सेम उसी दिन ही, जिस दिन कच्चा आपने करना है उसी दिन ही आपने एंटी टर्माइट स्प्रे लाजमी करवाना है। पीपीआर के पाइप, जिसको हम ग्रीन पाइप नजर आया जो आपको, कि ये पाइप होता है पानी वाला पाइप। उसके बाद हमारा जो पीवीसी का पाइप है, जो ड्रेन पाइप है, जो सीवरेज पाइप है, उनको भी प्रॉपर पानी खड़ा करके चेक कर ले कहीं उसमें कोई इश्यू तो नहीं है। ये सारी इलेक्ट्रिकल एमईपी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये जितने भी आपके अंडरग्राउंड आपकी जितने भी चीजें आ रही हैं आपने सबको चेक करना है। एसी वाले एसी पाइपों को चेक करना है। ये चेक करने के बाद आप सली के साथ आप एक दिन पहले या सेम डे पे जिस दिन आपने कंक्रीट करनी है उसी दिन आपने एंटी टर्माइट स्प्रे करवाएं। अगर आपके इलाके में दीमक है, अगर आपके इलाके में दीमक है तो उसमें आपको चाहिए कि हम एंटी टर्माइट स्प्रे करें, दीमक को मारने वाला स्प्रे करवाएं। स्प्रे करने के बाद आप कंक्रीट प्रॉपर अच्छे से कंक्रीट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।